हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको जो है आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी हमारे गांव का घर। तो गांव के घर पे क्या है, ये सॉरी खेत का घर, हमने खेत पे घर बना लिया है। गांव पे तो जो है वो कीचड़ ज़्यादा होता है, तो वहाँ तो हम नहीं रहते। हमने कहा कि हमने जो खेत पे घर बनाया है हम लोग वहीं रहेंगे, और वहाँ रहने में सुविधा भी है क्योंकि जो हमारा खेत है वहाँ पे कुआँ भी है, तो पानी भी ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। गाँव में क्या है, पानी कुछ ज़्यादा दूर पड़ता है, तो पानी की वजह से वो दिक्कत होती है। तो इसलिए हम जो हैं यहाँ खेत पर रहने लगे हैं। तो खेत पे रहने में क्या है कि हम लोग आज ही आए हुए हैं। मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, छोटी वाली सिस्टर है, मेरा भाई है। तो हम सभी आए हुए हैं यहाँ पे। आने के बाद क्या है, मम्मी ने बोला कि बेटा एक काम करो, लिप तो मैंने दिया है, गोबर से लिपा जाता है। गौ माता का जो गोबर होता है उसी से लिपा जाता है, तो उससे क्या होता है, शुभ माना जाता है गाँव में। आप जानते होंगे इस चीज़ को। तो उसमें क्या है शुभ माना जाता है। तो वहाँ पे मम्मा ने बोला कि बेटा आप एक काम करो, जो चूल्हा है उसकी पुताई कर दो। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो बस वही कर रही थी मेरी छोटी सिस्टर। क्या है, वो पोत रही थी। तो बोलने लगी मैंने तो बोला मैं पोत देती हूँ, तो बोलने लगी दीदी आप रहने दो, मैं पोत दूँगी। तो बस वो वही कर रही है। तो फ्रेंड्स, चूल्हा मेरी सिस्टर पोत रही है। आपको तब तक मैं दिखाती हूँ। ये है गेहूँ। जो गेहूँ है इनको बोया जाता है। बोने के बाद क्या है, इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। मतलब ये खेत है, खेत को हका जाता है, फिर उसको बोनी मशीन से बोया जाता है। तो उसमें बहुत सारा मेहनत होता है। ठीक है, उसमें फिर पानी फेरा जाता है। इस फसल में समथिंग समथिंग 3 बार पानी फिर चुका है। ठीक है, अब 3 बार पानी फिरने पे इतना बड़ा हो गया है। बड़ा होने के बाद इसमें आएगा बाल, बाल आने के बाद तब कहीं ये बन के बड़ा होगा गेहूँ। तो तब बनेगा ये गेहूँ, और तब इतना मेहनत के बाद गेहूँ बनने के बाद ही किसान को बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये है हमारा अभी डॉगी, जो कि मेरे भाई के साथ खेल रहा है। उसका पैर पकड़ पकड़ के वो बार बार खींच रहा है, उसको बहुत परेशान कर रहा है। तो उसको हंसी आ रहा है कि ये डॉगी वो बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है ना, इसलिए तो बस वो उसी के साथ खेल रहा है। और ये मेरी छोटी सिस्टर जो है वो कर रही है चूल्हे की पुताई। उसने आधे से ज़्यादा चूल्हे को पोत दिया है। तो बस वो उसको सोच रही है कि मैं कम्प्लीटली पोत देती हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है भाई, इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। आप समझ सकते हैं, तो इसीलिए वो पोता ही कर रही है। ये मेरी छोटी सिस्टर देख रही है, क्योंकि उसको पोतना नहीं आता, तो वो यही देख रही है कि कैसे होती है पुताई। ये है मेरा बच्चा सिद्धार्थ, ये जो कि अपने नानू के साथ खेल रहा है। आप देख सकते हैं, उसको काफ़ी दिनों बाद अपने नाना जी मिले हैं, तो काफ़ी इन्जॉय कर रहा है वो अपने नाना के साथ। और एंजॉय करने के साथ साथ उसको हरा भरा दिखाई दे रहा है चारों ओर। तो बस वो वही देख रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ भाई। तो वो वही देख रहा है। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। कहते हैं ना कि एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो कुछ अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, तो कुछ अच्छा फील होता है। ये वही कंडीशन हो रही है मेरे भैया के साथ, तो उसको अच्छा अच्छा लग रहा है। और वैसे भी आप देख सकते हैं, हरियाली सभी को पसंद है, तो हरियाली में अच्छा ही लगता है। यहाँ पे हो गई है, मेरी बहन ने पोत दिया है चूल्हा। ठीक है, जिसको लिपा गया था तो उसने पोत तो दिया है। अब देखते हैं कैसा लगता है पोतने के बाद। मेरी सिस्टर ने पोता तो है, क्योंकि उसको कभी पोतती नहीं है, उसको आता ही नहीं है पोतना। तो बस इसीलिए तो मैंने उसको बोला कि बहन तेरे को नहीं आता है, मैं पोत देती हूँ। तो बोलने लगी कोई बात नहीं, मैं भी तो सीखूंगी ना। तो इसलिए वही वो पोत उसे जिद किया तो वो पोत रही थी। इस तरीके से उसने पोत दिया है। तो भाई पोत तो वो काफ़ी हद तक अच्छा पाई है, काफ़ी हद तक उसने अच्छा पोता है। तो बोल रही है कि जो लीपते हैं ना उस पे थोड़ा सा क्या बोलते, ढीक बोलते हैं उसको, तो उसको पोता जाता है हल्का सा। अगर नहीं पोतते हैं तो वो बुरा लगता है, वैसा औंधा नीचा अजीब टाइप से दिखता है। तो इस बस पोताई भी ही कर रही है वो, कि जो है उसको भी पोत देते हैं, दिलान जो है उसको भी पोत देते हैं। अभी क्या, ये घर हमने न्यू बनाया है, तो अभी हमारी इसकी जो है वो छबाई नहीं हुई है। छबाई नहीं हुई है, तो बस वही करना चाह रहे हैं। तो अभी जो सिद्धार्थ है वो अपनी नाना के साथ है। वो मेरी सिस्टर को, छोटी वाली सबसे छोटी है ये, तो वो भी उसके साथ काफ़ी खेल मेल के उधर उधर वो सामान देख रही है कि उसको कुछ चाहिए शायद, वो लेने जा रही है। और ये जो बैठे हुए हैं ये मेरे दादा के भाई हैं। तो बस वही आए हुए हैं, तो वो बैठे हुए थे, क्योंकि हम लोग आए हैं ना, तो कि बच्चों से मिल के आता हूँ। तो वो भी आके बैठ गए हैं कि बच्चे कैसे हो आप, ये बहुत सारा बात किया हम लोगों ने। और ये है मेरी मम्मी, जो कि घास काट के लेके आई हुई हैं। इसको बरसी बोलते हैं, बरसी काट के लेके आई हैं।
वो इसलिए लेके आई हैं क्योंकि जो 2 गाय बंधी हुई हैं इनको जो है बरसी काट के कुटी बना के उसमें भूसा मिला के इतना मेहनत करके उनको रखेंगे, तब वो खाएंगे, खाने के बाद ही दूध बनाएंगे, रहता है ना। और जो वाइट वाली गैया है ये वाली, वो अभी थोड़ा सा कुछ दिन हुए हैं, उसका ये बच्चा है छोटा सा क्यूट सा, अभी इसको सिर्फ 15 डेज समथिंग हुआ है, इतना ही दिन हुआ है। तो छोटा सा बेबी है उसका, तो वो बढ़िया खाती पीती है, अपने बेबी का ध्यान रखती है। और फिर थोड़ा सा हमें भी उस पर ध्यान देना होता है ना, क्योंकि छोटा बेबी है उसका, तो उसको खिलाना पिलाना भी पड़ता है, तभी तो भाई वो अपने बच्चे को देखेगी, रहता है ना। और जो मेरी मम्मी लेके आए हैं ये हैं मूले, देखिए वो अपने बच्चों के लिए लेके आई हैं मूले, उन्होंने मूले छींचे थे बरसी की जो ढार होती है ना उन पे। तो उसके साथ क्या होता है, बरसी तो उगता ही है गाय के लिए, लेकिन कुछ अपना भी अपन करना चाहें तो कर सकते हैं। इतना मोटा मोटा ढार बनता है उसका, तो उस पर ये दाने पटक दिए थे उन्होंने, तो वो दाने मूले के रूप में आकार ले चुके हैं, जो कि अब अपन उनको खाने के साथ खाएंगे। अच्छा लगता है खाने के साथ मूले खाना, तो बस वही लेके आई है कि बच्चे आए हुए हैं तो मैं उनके लिए मूले लेकर आऊँगी, तो बस वही लेके आई हैं हमारे लिए। तो हमें भी अच्छा लगा कि हमारी मम्मी हमारा बहुत ध्यान रखती है। वैसे हम लोग आ जाते हैं सभी बच्चे अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो काफ़ी ध्यान रखती है। अब मम्मी ने और भैया ने यहाँ पे जो है कटिंग करने के लिए रख दिया है, ये सबसे छोटा वाला भाई है वो कर रहा है कटिंग। मैंने आपको बताया था कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, काटने के बाद गाय को भूसा मिलाकर रखा जाता है जिससे उसका पेट भराता है। तो बस वो वही कटिंग कर रहा है, अब इसका सारा कटिंग करेगा वो, सारा कटिंग करने के बाद फिर वो गाय को रखेंगे तो फिर उसको गाय खाएगा, खाने के बाद ही तो वो सब कंप्लीट हो जाता है। तो बस वो वही कटिंग कर रहा है, इस तरीके से ही कटिंग किया जाता है छोटा छोटा, तो उसको आता है। अभी आप मेरे से कोई बोलेगा कि बेटा आप करो, तो मेरे से नहीं हो पाता। मेरे को क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं ये कतरना, इसको कतरना बोलते हैं कटिंग करने वाले को, कहीं हाथ में ना लग जाए। तो इसलिए उसको नॉलेज है, वो करता रहता है ना, तो उसको काफ़ी नॉलेज है। इसका ईयर होगा समथिंग, इसकी जो एज होगी ना वो होगी 14-15 साल, समथिंग इतना ही होगा, इतना ही बड़ा है वो। तो 14-15 साल में काफ़ी अच्छा घर का एक्सपीरियंस है उसे, वो कुछ भी कर लेता है। आप उसको जो बोलोगे वो करता है, क्योंकि घर को वही संभालता है। हम 4-5 बहन भाई हैं, 5 में से मेरा शादी हो गया, 2-3 बहन भाई हैं वो भोपाल में रहते हैं, स्टडी की रनिंग में है उनका। ये मेरी मम्मी है, देखो ये गाय को पानी पिला रही हैं। तो वो गाय जो है, मौसम अभी ठंडा है ना, इस वजह से गाय तो पानी नहीं पी रही है, तो इसलिए वो तो नहीं पी रही है। तो मम्मी जो है उसको उठा लाई है, वो इस तरीके से मिला रही हैं। जो छोटा भाई है ना उसने कटिंग कर दिया था, तो मम्मी उसको इस तरह से मिला के रखेंगी गाय को। तो भाई सभी का ध्यान रखना मैंडेट होता है, क्योंकि कंडीशन ये है कि गाय हो या भैंस या फिर मेंबर, देन सभी को ध्यान रखना होता है, ठीक है। ना रखेंगे तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो तो गाय है, वो तो बोल नहीं सकती। ये है मेरे फूफा जी, छोटे मेरे दादा जो है ना, दादा के भैया के जमाई हैं ये, अजी आज ही आए हुए हैं हमारे घर पे। तो बस उन्हीं से मेरा बातचीत चल रहा था, तो वही मेरे को बोल रहे थे कि तुमको किसने बुलाया। तो मैंने बोला भाई मेरा भी घर है, मेरे भी माँ पापा रहते हैं, तो मैं भी आऊँगी। तो वो बस यही कॉमेडी के तौर पे मेरे को हंसा रहे थे, तो मैंने बोला वाह सही है, सही है, ऐसा होना चाहिए। मेरे फूफा जी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और सबको लाइफ में हंसाते रहते हैं, और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि लाइफ में रखा क्या है, वो सभी को हंसाते रहते हैं। ये में है मेरे दादाजी जो कि अभी आए हुए, ये है हमारा डॉगी, ये है मेरी माता जी जो कि सांधी वगैरह मिला रही हैं, ठीक है। ये है मेरे पापा जो गाय को लगा रहे हैं, इन्होंने गाय को बांध दिया है सार में, ये देखिए कुछ इस तरीके से लगाते हैं गाय को। तो गाइस आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करिए। जय माता दी, और आप अपना ध्यान रखिएगा।